जय मसीह के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के भूलंडी गांव के अंतर्गत आता है। मेरे प्रियों, यह एक प्रार्थना भवन है जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के भूलंडी गांव के अंतर्गत आता है, जो आज पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल यह जमीनी विवाद को लेकर हुआ है। मेरे प्रियों, जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र के संचालक दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं। यह प्रार्थना स्थल लगभग 12-13 वर्षों से चल रही है, लेकिन गांव के कुछ विरोधियों ने इस प्रार्थना स्थल को बंद कराने का प्रयास किया। गांव के कुछ लोगों ने इस प्रार्थना को बंद कराने का प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया। उसके बाद इस प्रार्थना स्थल को चलाने के लिए हाई कोर्ट ने परमिशन भी दे दिया था। जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र को चलाने के लिए हाई कोर्ट ने परमिशन भी दे दिया था पास्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी को। इस ईसाई प्रार्थना स्थल को लेकर पास्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे मुकदमा भी दर्ज किए गए। गांव के कुछ लोगों ने विवाद को लेकर बहुत सारे दोष लगाए, बहुत सारे उन पर आरोप लगाए पास्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी पर। लेकिन मेरे प्रियों, प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह जल्द ही इस प्रार्थना स्थल को फिर से बनाएं और फिर से प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यों को करें। प्रभु मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके बाद जमीनी विवाद को लेकर इस प्रार्थना स्थल को पूरी तरह से अवैध बताया गया। पूरी तरह से इसे अवैध बताया गया। प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा किया गया। यह ज़मीन पूरी तरह से अवैध रूप में है। प्रशासन द्वारा कहा गया कि यह ज़मीन पूरी तरह से अवैध रूप में है। इस प्रार्थना स्थल पर पुलिस प्रशासन भी तैनात थी, फोर्स भी तैनात थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रभु यीशु मसीह को न मानने वाले थे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले थे, जो अंधविश्वास में जी रहे थे, कुछ विरोधियों ने मिलकर पुलिस प्रशासन पर हाथ उठाया और इस प्रार्थना स्थल में जो पुलिस, जो फोर्स तैनात थी, उस पर हाथ उठाया और उन्हें बहुत ही क्षति पहुंचाई गई, उन्हें बहुत ही हानि पहुंचाई गई, जिसके अंतर्गत प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया कि यह ज़मीन पूरी तरह से अवैध है। मेरे प्रियों, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए इस प्रार्थना स्थल के विषय में कि प्रभु इसे जल्द से जल्द खोलें और प्रभु यीशु मसीह इनके संचालक को आशीष दें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना स्थल में हजारों लाखों लोग आते थे और कोई अपनी बीमारियों, कोई अपनी समस्याओं से निजात पाता था। लेकिन मेरे प्रियों, ऐसा हुआ है तो इसलिए आप लोग प्रेयर कीजिए और अधिक से अधिक प्रेयर कीजिए ताकि यह प्रार्थना स्थल पूरी तरह से खुलना चाहिए और फिर से प्रभु यीशु मसीह से बनाएं और फिर से प्रभु यीशु मसीह इसमें काम करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का काम कभी नहीं रुक सकता है। क्योंकि उनका वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल सकता है, समुद्र नदियां हट सकती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन बिना पूरा हुए कभी नहीं टल सकता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। इसलिए मेरे प्रियों, प्रभु यीशु मसीह से दुआ कीजिए, परमेश्वर अपने समय में अवश्य ही इसे पूरा करेंगे। मेरे प्रियों, इसके बाद बहुत सारे बुलडोजर सहित इस प्रार्थना स्थल को ध्वस्त कर दिया गया पूरी तरह से। अक्टूबर 2023 में इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इसलिए मेरे प्रियों, प्रभु यीशु मसीह से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए ताकि ये जल्दी से जल्दी खुल सके। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में लोग ऐसा सोचेंगे, यदि किसी को कोई मार भी दे तो भी वह अपने आप को परमेश्वर का सेवक समझेगा।
इसलिए मेरे प्रियो, जो लोग ये सब किए हैं उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनको आशीष दें, प्रभु उनके जीवन को बदलें, ताकि वो भी परमेश्वर में विश्वास करें और जीवन का आनंद और जीवन की सच्चाइयाँ जानें। क्योंकि यीशु मसीह के पास जीवन है और यीशु मसीह के पास मार्ग है, यीशु मसीह ही सब कुछ है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए ताकि ये जल्द से जल्द खुलने पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से दुआ कीजिए, अपने दास को प्रभु यीशु मसीह संभाल के रखें, सुरक्षित रखें, उनके परिवार को बचा कर रखें। प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको सुरक्षित और संभाल कर रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आमीन।